Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएफआई इंडिकेटर्स के बारे में। एमएफआई इंडिकेटर का मीनिंग होता है मनी फ्लो इंडेक्स, यानी कि मार्केट में मनी का फ्लो किस तरीके से हो रहा है और उसको हम यूज़ करेंगे कैंडल्स के पैटर्न्स के साथ में। तो ये भी एक लीडिंग इंडिकेटर है। जिस तरह से आरएसआई काम करता है, आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है, उसी तरीके से मनी फ्लो इंडेक्स यानी कि एमएफआई भी क्या है, एक लीडिंग इंडिकेटर है। और ये कैंडल्स के पैटर्न के साथ में किस तरीके से काम करता है और इसकी एक्यूरेसी कितनी हाई है वो अभी यहाँ पर देखेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं यही मनी फ्लो इंडेक्स किस तरीके से वर्क करता है जब हम इसको कैंडल्स के पैटर्न के साथ यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे आज चार्ट लगाया है बीटीसी का चार्ट है। और यहाँ पर हम जो क्योंकि मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं उनको एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में इस तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है ट्रेडिंग की। और जो शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है उसका एक होता है कि जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और इसमें टारगेट्स काफ़ी बड़े मिल जाते हैं अगर हम एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी क्या है कोई ट्रेड लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे तो अभी जो हमने चार्ट लगाया है तो जो टाइम फ्रेम हमने लिया है वो है 5 मिनट्स का, यानी कि ये बीटीसी का चार्ट है, 5 मिनट्स का यहाँ पे टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर हमने जो इंडिकेटर्स यूज़ किया है वो है एमएफआई यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स। तो सबसे पहले देखें कि जो एमएफआई जो इंडिकेटर है, अब इसमें भी लाइक जैसे कि हम चेक करते हैं कि ओवरबॉट क्या है इंडिकेटर्स की हेल्प से और ओवरसोल्ड जोन क्या है। तो यहाँ पे भी जो देखेंगे कि जो एमएफआई जो इंडिकेटर है इसका भी जो स्केल होता है वो 0 से 100 का स्केल होता है। और इसमें जो 2 लेवल्स होते हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये एक लेवल है 0 से और ये है यहाँ पर इसके 100 का लेवल है। अब इसमें 2 लेवल है, ये है 20 का और ये है 80 का, यानी कि जो 0 से जो 20 का एरिया, ये जो एरिया है इसको कहेंगे ओवरसोल्ड एरिया। ये क्या है, ये ओवरसोल्ड एरिया है। और 80 से जो 100 का है ये है ये इसका ओवरबॉट एरिया है। अब देखेंगे कि जब भी प्राइस क्या होता है कि ओवर सोल्ड की तरफ आता है तो वहाँ पे एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं। अब क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है तो ये इंडिकेशंस पहले देखा, जैसे कि जो इंडिकेटर का मेन क्या होता है कोई इंडिकेट करना कि मार्केट में कोई रिवर्सल यहाँ से आ सकता है। बट नॉर्मली जो हमें एंट्री लेते हैं वो कैंडल्स के पैटर्न के बेस पे लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे कि 5 मिनट्स के चार्ट्स में देख रहे हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिला था। यहाँ पे क्या है, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला और डाउन ट्रेंड देखने को बाद मिला। और यहाँ पर एक अगर हम देखें जो कैंडल्स का जो पैटर्न है यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन हुई थी। और इंडिकेटर्स ऑलरेडी क्या था, ये जो एमएफआई है वो क्या दिखा रहा था कि 5 मिनट्स के चार्ट्स के बेसिस पर बीटीसी क्या है एक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका था। और यहाँ से ये जो 20 है इसके अबव आ गया था, जो यहाँ पर जो हम जो इंडिकेटर्स को देख रहे हैं एमएफआई को। और यहाँ से भी क्या हुआ कि जो इन्वर्टेड हैमर था उसके बाद जो कंफर्मेशन आई और उसके बाद ये एक कंफर्मेशन आई और ये प्राइस अब चला गया और ऑलमोस्ट इसने 1:1 का क्या दे दिया, टारगेट दे दिया। बट उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक प्राइस में रिवर्सल आया, प्राइस डाउन आ गया। यहाँ से आप देखेंगे कि प्राइस फिर से डाउन आ गया। और ये जो इंडिकेटर्स देखेंगे, इंडिकेटर्स भी आप गया बट ये इंडिकेटर डाउन नहीं आया, इंडिकेटर्स यहाँ पर डाउन नहीं आया। और इसका मीनिंग क्या था कि यहाँ पर एक जो लो बना था, यानी कि ये एक लो बना था तो इसको कहेंगे हमारा ये क्या था, एक बॉटम था। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर क्या था, ये बॉटम 1 बना था, इसमें एक बॉटम 1 यहाँ पर बना था। अब सेकेंड टाइम प्राइस अब गया, फिर से ये डाउन आया और यहाँ पर क्या बना, एक बॉटम 2 की फॉर्मेशन हुई, यानी कि बॉटम 2। अब ये एक डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन है, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं।
आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, और डबल बॉटम के साथ साथ यहाँ पे क्या है, एक स्पिनिंग बॉटम की भी फॉर्मेशन है, यानी कि एक कैंडल्स का यानी कि डबल इसमें कन्फर्मेशन है। एक तो क्या है, इसमें डबल बॉटम भी है और एक स्पिनिंग बॉटम की फॉर्मेशन है। सेकंड कन्फर्मेशन यहाँ पे क्या थी, वो हमें इंडिकेटर से मिल रही है, क्योंकि जब सेकंड टाइम जब प्राइस डाउन आया तो इंडिकेटर डाउन नहीं आया। इंडिकेटर डाउन नहीं आया तो इसका मीनिंग क्या था, इंडिकेटर क्या है, ये अप मूव दे रहा था। इसका मीनिंग क्या था, ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा था। तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब प्राइस क्या बनाए, लोअर लोज की फॉर्मेशन बनाए। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पर एक लो बना और सेकंड लो यहाँ पे बना दिए, तो यानी कि क्या था, ये एक लोअर लो की फॉर्मेशन हुई। बट अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या था, ये लो था और ये क्या है, इसका हायर लो। तो यानी कि जो इंडिकेटर क्या था, वो हायर लोज की फॉर्मेशन दे रहा था। तो इंडिकेटर से हमें क्या कंफर्मेशन मिली कि पहले क्या था, ये कि तो क्या था कि एक ओवरसोल्ड जोन में था, कैंडल्स की कंफर्मेशन आई, उसके बाद प्राइस सब चला गया। फिर सेकंड टाइम जब प्राइस करेक्शन हुआ, रेट डाउन आया, तो प्राइस ने तो लोअर लो बना दिया, यानी कि सेकंड बॉटम बना दिया, बट इंडिकेटर्स ने सेकंड बॉटम नहीं बनाया। तो यहाँ पे हमें एक क्लियरली क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पे क्लियरली हमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे थे। तो अब हमें इसमें ट्रेड कैसे लेना था, एंट्री किस तरीके से लेनी थी, क्योंकि ये जो सेकेंड बॉटम था, और सेकेंड बॉटम किसे कहते हैं, डबल बॉटम किसे कहते हैं, जो सेकेंड जो बॉटम है वो जो फर्स्ट बॉटम है उससे लो पर बनेगा, यानी कि ये है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्राइस इस तरीके से आ रहा है, यानी कि लोअर लोज की फॉर्मेशन है, बट इंडिकेटर क्या दे रहा है, ये एक लोअर हाइज की यानी कि हायर लोज की फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा है। तो ये एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस थे। अब क्योंकि सेकेंड यहाँ पर कन्फर्मेशन क्या आई कि कैंडल्स की एक डबल बॉटम के साथ साथ यहाँ पे क्या बने, एक स्प्रिंग बॉटम कैंडल की फॉर्मेशन बनी। अब हमारा जो ट्रेड क्या था, अब ये सेकंड क्या थी, ये कंफर्मेशन कैंडल थी, ये कंफर्मेशन कैंडल थी। अब जैसे ही इन कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यानी कि जैसे ही इसने BTC ने इस कंफर्मेशन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक बड़ा टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि ये पूरा एक जो ट्रेंड था, यानी कि अगर देखें 5 मिनट्स के हिसाब से, वो एक स्मॉल स्टॉप लॉसेस था, और एक स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में क्या मिला, हमें एक बिग टारगेट यहाँ पर देखने को मिला। तो ये हमें ये एंट्री कैसे हुई, यानी कि ये हमें कंफर्मेशंस कैसे मिली, और एक बिग टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी, तो वो हमें मिली इंडिकेटर्स की हेल्प से। क्योंकि इंडिकेटर्स हमें क्या दिखा रहा था, तो एक तो दिखाया कि BTC क्या था, 5 मिनट्स के चार्ट में ओवरसोल्ड दिखा दिया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दे रहा था। कैंडल्स ने क्या किया, डबल बॉटम की फॉर्मेशन की, और एक स्प्रिंग बॉटम की भी फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिली, और जो हमारा एंट्री हुई वो इस जो कंफर्मेशन कैंडल के हाई पर हुई, और जो सेकंड जो बॉटम है इसी के लेवल का क्या रहा था, ये हमारा ये स्टॉप लॉस था। तो जो हमारा जो नॉर्मली जो फर्स्ट जो टारगेट रखते हैं वो क्या रखते हैं, जो कंफर्मेशन कैंडल का हाई होता है और जो स्टॉप लॉस होता है, यानी कि इन दोनों कैंडल्स के बीच का जो डिफरेंस क्या है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। इसके बाद हम अपना जो प्रॉफिट है राइट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं एक बिग टारगेट के लिए। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 1:3, 1:4, 1:5 और 1:6 तक का टारगेट, और अभी भी क्या है, ये अभी अप ट्रेंड में ही दिखा रहा है, और पूरी तरीके से यहाँ पर हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है, वो भी सिर्फ एक 5 मिनट्स के चार्ट्स में। तो ये हमें
इतना जो कंफर्मेशन यानी कि बिग टारगेट जो मिला था वो हमें मिला था इस इंडिकेटर की हेल्प से, यानी कि जो हमने इंडिकेटर्स यूज किया था एमएफआई का और जो कैंडल्स के पैटर्न की फॉर्मेशन यूज की, यानी कि जो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया किसका, इंडिकेटर का, कैंडल्स के पैटर्न का, और एक कंफर्मेशन हमारे कहां से आ गई कि यहाँ पे एक डबल बॉटम की भी हमें फॉर्मेशन देखने को मिली, जिससे हमें ये एक बड़ा टारगेट यहाँ पर बीटीसी में देखने को मिला। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। इस इंडिकेटर की हम यहाँ पर एक्यूरेसी को चेक कर रहे हैं कि जो एमएफआई की जो एक्यूरेसी है। अब यहाँ पे फिर से देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स है यानी कि एमएफआई है, ये अप जा रहा है और इसने क्या किया, ये एक ओवर बॉट जोन के अंदर आ गया, यानी कि क्योंकि एक लीडिंग इंडिकेटर था, ये हमें कंफर्मेशन देख रहा था। अब यहाँ पे भी देखा कि हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था 5 मिनट्स के चार्ट्स में। अब हमें एक इसमें एक कैंडल्स का पैटर्न भी मिल गया। अब देखें कि टॉप पर क्या है, एक ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, इस कैंडल को कहते हैं शूटिंग स्टार। तो एक शूटिंग स्टार कैंडल हमें देखने को मिली। तो यानी कि फर्स्ट हमें कंफर्मेशन कहाँ से आई, इंडिकेशंस कहाँ से मिला, वो हमें इंडिकेटर से मिला। इंडिकेटर से मिला कि यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है, यानी कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है। उसके बाद हमने कैंडल्स के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे क्या कोई कैंडल्स के पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, और हमें यहाँ 5 मिनट्स के चार्ट्स में एक शूटिंग स्टार देखने को मिला। और उसके बाद में एक हमें रेड कैंडल देखने को मिली। अब रेड कैंडल को देखने को मिली, जैसे इस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यानी कि अगर देखें कि रेड कैंडल का जो लो ब्रेक हुआ, क्योंकि जो भी हमारे कैंडल्स के पैटर्न होते हैं उसमें हम जो पैटर्न को देखते हैं, क्योंकि शूटिंग स्टार एक बेरिश पैटर्न है, फॉर्मेशन इसकी टॉप पे होती है और प्रॉपर एक अप ट्रेंड के बाद होती है, प्रॉपर अप ट्रेंड के बाद। और इसका जो हाई था वो भी यहाँ पे क्या है, वो भी एक अनब्रेकेबल था हाई भी। और जैसे यहाँ पर एक कंफर्मेशन कैंडल आई और कंफर्मेशन कैंडल का जो लो ब्रेक हुआ, उसके बाद में क्या था, यहाँ पे हमारा क्या बना, सेलिंग बनी। और जो शूटिंग स्टार था कैंडल थी, उसी के हाई का हमने क्या लगाया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। और इन 2 कैंडल्स के बीच का जो डिफरेंस था, इसी का हमने क्या रखा, यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिला। तो एक बिग टारगेट हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। और देखेंगे कि इस 2 हमें कंफर्मेशन मिली। एक तो एमएफआई ने हमें क्या दिया, यहाँ पर एक बताया कि जो बीटीसी है 5 मिनट के चार्ट्स में यहाँ पर क्या है, वो ओवरबॉट है। और सेकेंडली क्या है, हमें कैंडल्स की कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिल गई कि कैंडल्स का पैटर्न बन गया टॉप पर, उसका हाई भी अनब्रेकेबल था, कंफर्मेशंस भी आ गई। और उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं कि एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है और बीटीसी के आ गया एक प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड, यानी कि एक बिग टारगेट हमें यहाँ पे मिला सिर्फ एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में, एक बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हमें एक बड़ा टारगेट अचीव हुआ। तो हमने देखा कि जब बॉटम में जब ओवरबॉट यहाँ पे ओवरसोल्ड दिखाया, तो उसके बाद हमें एक बिग टारगेट मिला जब प्राइस रिवर्स हुआ एक अप ट्रेंड में। और उसके बाद जैसे ही हमने देखा कि जो 5 मिनट्स के चार्ट में एमएफआई ने यहाँ पे क्या दिखाया है हमें, कि जो बीटीसी है वो ओवरबॉट जोन में आ चुका है। हमने कैंडल्स के पैटर्न को फॉलो किया,
हमें यहाँ पे कैंडल्स का पैटर्न भी देखने को मिल गया, उसके बाद कंफर्मेशन भी आ गई। जैसी कंफर्मेशन का लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना दी और जो शूटिंग स्टार था उसी के हाई का स्टॉप लॉस लगा दिया। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो इसी का डिफरेंस का था, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, अपने जो टारगेट था उसको प्रॉफिट राइडिंग की। किसके साथ में, हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, यानी कि स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते गए और टारगेट को बढ़ाते चले गए। और इस तरीके से हमें यहाँ पर 1:2, 1:3, 1:4, अगर यहाँ पे देखा तो ये तो हमें 1:10 से भी ज़्यादा का टारगेट देखने को मिल रहा है। तो एक बिग टारगेट वो भी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में और एक 5 मिनट्स की कैंडल के चार्ट में हमें देखने को मिला। और ये सिर्फ किसकी वजह से था, जिसका सबसे बड़ा हमें जो इंडिकेशंस मिला वो हमें मिला MFI इंडिकेटर से। तो डेफिनेटली अगर हम MFI को अगर कैंडल्स के पैटर्न के साथ यूज करें तो यहाँ पे हमें एक जो हमारी एक्यूरेसी है वो ट्रेडिंग की काफ़ी बेटर हो जाती है और एक बिग टारगेट हमें यहाँ पर एक स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में और एक स्मॉल टाइम फ्रेम में देखने को मिलते हैं।